सर मैं हथिया भीड़ ग्राम से संदीपन घाट थाना है, मैं बोल रहा हूँ। ये 14/15 में पंडा चौराहा मोहद्दीनपुर गौ ग्राम सभा में पंडा चौराहा है। उस चौराहे पे मतलब जो है बड़ी दर्दनाक घटना घटी। 3 लोगों की वहाँ पर जो है हत्या हो गई। सर वहाँ पर हत्या के बाद किसी को जानकारी नहीं हुई ये कितने बजे का हत्या है, घटना घटी गई। और सुबह जो है ये चीज़ जानकारी मिली, लगभग 5-5:30 बजे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर मतलब जो है हत्या हो गई है। वहाँ पर तमाम लोग जैसे गोली मारते बस इतनी में बस पनी के बेर में धड़ी धड़ गोली चले लाग। कम से कम गोली चली ही आधा घंटा। मेरे घर में आगे लग गए, हमारे रोजी रोटी में आगे लग गए, हमने बच्चा तो गोली लग गई। कौनो सुनवाई नहीं, 2 बच्चे मेरा भी बन रहा है। बच्चों को पढ़ाई सारा, उसका ड्रेस, उसका कॉपी किताब, सर मैंने इतना गरीबी से पढ़ाया और उसका सब फूंक दिया, कर गया। मैंने कैसे जीऊं साहब? हमारे घर में एक बस्तर नहीं बचा और अन्य तथा हमारे घर में कोई खाने पीने के सारे गृहस्थी में हमारे आग लगा दी गई। यही सर मैं हथिया भीड़ ग्राम से संदीपन घाट थाना है, मैं बोल रहा हूँ। ये 14/15 में पंडा चौराहा मोहद्दीनपुर गौ ग्राम सभा में पंडा चौराहा है। उस चौराहे पे मतलब जो है बड़ी दर्दनाक घटना घटी। 3 लोगों की वहाँ पर जो है हत्या हो गई। सर वहाँ पर हत्या के बाद किसी को जानकारी नहीं हुई ये कितने बजे का हत्या है, घटना घटी गई। और सुबह जो है ये चीज़ जानकारी मिली, लगभग 5-5:30 बजे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर मतलब जो है हत्या हो गई है। वहाँ पर तमाम लोग जैसे जैसे सुने वैसे एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद जो है पीड़ित परिवार के लोगों ने मतलब जो है वहाँ पर चल करके जो है आकर के घरों में आग लगाना शुरू किए। घर जला दिए गए, गाड़ी घोड़ा जला दी गई, गोली बारूद भी चलाए मतलब जो है, जो कि एक व्यक्ति को गोली भी लगी। तो सर ये पूर्ण रूप से जानकारी ग्रामीणों को मिली, मतलब जो है वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। फिर उसके बाद सर प्रशासन भी आ गए, आईजी डीआईजी साहब, थाना अध्यक्ष, मतलब सभी माननीय अधिकारी लोग मतलब वहाँ पर उपस्थित हुए। उनके सामने सर गोलीबारी और आग जली नहीं बंद हो पाई। फिर पीएसी बल आया। पीएसी बल के आ जाने के बाद मतलब जो है उन्होंने मतलब जो है शांति व्यवस्था बनाई, लोगों को हटाया गया मतलब जो है। ये घटना वहाँ घटी सर, जो कि मेरी वहाँ पर भाड़े की दुकान थी, मेरा छोटा भाई खोल रखा था। उनकी भी अप्पे गाड़ी थी मतलब जो है उसमें आग लगा दी गई, बाकी दुकान में आग लगा दी गई, सारी सामग्रियां मतलब जल करके राख हो गई सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब जो है एप्लीकेशन वगैरह देना शुरू किए, पर हम लोगों को इस सरकार में कोई बात नहीं सुनी गई। ना तो कोई एप्लीकेशन स्वीकार किया और ना उसकी आज तक मतलब कोई जांच विवेचना या किसी प्रकार के मतलब हम लोगों की मतलब शिकवा शिकायत कहीं भी किसी भी अधिकारी के पास मतलब सुनाई नहीं हुई। हम लोगों ने लखनऊ तक गए सर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए लखनऊ में, वहाँ भी अपनी फरियाद रखे। हमने कहा सर यही है कि हमें सरकार से कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय की ज़रूरत है, हमें न्याय मिलनी चाहिए। हमें सीबीआई जांच करवाने की मांग हमने किया कि सीबीआई जांच हो जाए, निर्दोषी छूट जाए और दोषी को ही सजा मिलनी चाहिए। सर सीबीआई जांच की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव के कुछ चौहान बिरादर हैं और कुछ यादव बिरादरी के जो कि अवैध जेल गए हैं सर, वो जो है मतलब जो है निर्दोषी हैं। हम इसलिए सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग इस संदेशा को पहुंचाए हैं। और जो कि हमें सीबीआई जांच इसलिए मैं मांगता हूं कि उससे ये साबित हो कि जो दोषी हैं वो हकीकत दोषी पकड़े जाएं और जो निर्दोष लोग वहां पर फंसे हैं वो मतलब जो है कौन है वो कौन जो कि निर्दोष लोग में मतलब सर गुड्डू, अजीत,
जयकरण, सुरेश, अमित, अनुज और एक अनूप हैं, तो अनूप, अमर सिंह जो कि वर्तमान में प्रधान भी हैं सर इस समय, और उसके बाद जो है सुरेश पीएसी में है, कांस्टेबल है। अच्छा। वो अपने ड्यूटी पर तैनात थे, उनको ड्यूटी पर से पकड़ के लाया गया सर। और सर एक राजेंद्र हैं जो कि एक उसमें से जो है उनका नाम मुझे बाहरी है जो कि नहीं जानकारी है। तो ये 11 लोग जो है सर वो मजदूर आदमी था। 11 लोगों को पकड़ करके बिना कोई जांच के सर, बिना कोई जांच के उनको जेल भेज दिया गया है। सर हम तो यही कहेंगे कि हम अपनी सारी बातें सरकार के संज्ञान में रखी, लेकिन हमारे बातों पर कोई मतलब जो है विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यदि मान के चलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं या हाईवे बना रहे हैं, हर चीज की सुविधा व्यवस्था तो कर रहे हैं, पर हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे तो उस पे चलेगा कौन, मतलब जो है कौन चलेगा। अब अगर इस बात को सर कोई साबित कराता है कि आपसे किसी ने कहला रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है, जो कि ये सब बातें मेरे संज्ञान में है सर, मतलब जो है। और मैं ये अपनी बात सरकार से निवेदन करता हूं कि मतलब हमारी बात को सुनी जाए, जो कि यहाँ पर चौहान और यादव बिरादरी पर इतना नीचा खिलाया गया है, जबरदस्ती अत्याचार हो रहा है, मतलब गांव का गांव फूंका जा रहा है, पर कोई न शासन सुन रहा हमारी बात को, न प्रशासन सुन रहा है। तो सर मतलब हम लोग यहाँ जीवित रह के कर ही क्या सकते हैं, मतलब जो है सर यहाँ विवाद लड़ाई की जरिया जो है केवल जमीन थी, जो कि मोहद्दीनपुर गौस की पंडा चौराहे पर 52 बीघे जमीन अवैध पड़ी थी। उसमें सन 78 से जो है कुछ लोगों ने मतलब जो है निर्माण कर लिया था, मकान बने हुए हैं और सन 78 से वो लोग मकान पे मतलब रह रहे हैं। कुछ जमीनें खाली पड़ी थी और उसके बाद जो है सन 2009 में सर ये पट्टा हो गया प्रधान के द्वारा, माननीय एसडीएम साहब के तहत जो है ये पट्टा हो गया। लगभग 29 लोगों के नाम ये पट्टा हुई जमीन। पट्टा धारकों ने जमीन पर काबिज नहीं हो पाए, इनको कोई कब्जा नहीं दिलाया गया, केवल कागज पे पट्टा कर दिया गया था। सर ये माहौल ऐसा बना, मतलब यहाँ पर एक ITI कॉलेज बन गया, हाईवे का निर्माण हो गया। इस वजह से ये जमीन जो है हाईलाइट हो गई और सब लोग मतलब यही चाहते थे कि रोड पे हम मकान बनवा लें। तो कुछ लोग किसी पट्टे धारक से बैनामा करवा लिए और पट्टा धारक से बैनामा कराने के बाद कुछ लोग एग्रीमेंट करवा लिए और एग्रीमेंट कराने के बाद जो कि किसी को पता नहीं है कि हमारी जमीन कहां पर है, पर ये चकबंदी वालों के द्वारा, चकबंदी अधिकारियों के द्वारा पैसा ले दे करके मतलब जो है खुलेआम पैसा लेते थे। अब पैसा ले करके इन लोगों ने किसी को रोड पे कर दिया, रोड पे जो रहा उसको बाहर फेंक दिया, मतलब यही करते चले रहे चकबंदी वालों ने। और सारा विवाद जमीनी मैटर के कराने वाले केवल माननीय चकबंदी अधिकारी हैं, जो फिर इन पर कोई अंकुश नहीं मतलब जो उन्हें। और ये हादसा हो जाने के बाद सर 5 लोग मतलब जो है वो सस्पेंड भी हुए सर। फिर सरकार ध्यान दिया इस पे कि कमियां किसकी है, कमियां चकबंदी वालों की पाई गई, उनको सस्पेंड भी किया गया 5 लोगों को। तो सर सच्चाई यही थी कि कुल मिलाकर के विवाद जमीन का था और जमीन पर विवाद जबरदस्ती, यानी जिसकी चलती थी वही उस पे काबिजदार होता था। जो आज सन 78 से यहाँ पर काबिजदार थे, मकान बना रखे थे, उनको भगा दिया गया सर, वहाँ से खाली करा दिया गया। हमारे साथ ये घटना है कि हमारे लड़का का सुभाष कला के हमारे घर में घुस के गोली मार दे। हमारा लड़का गोली लागत कि 1 महीना हमारा कला के मरीज हो गया हमारा लड़का, तो काल कला की पुलिस लोग हमारे लड़का का रिश्तेदारी से ले जाके जेल में हाजिर कर दे है। हमारे कहना वो है कि जब हमारे कला के कहूँ सुनवाई नहीं होती है तो मेरे छोटे छोटे नात मत को गोली मार के हम उसे मार डाले।
जब हमारे घर में आगे लग गए, हमारे रोजी रोटी में आगे लग गए, हमने बच्चा तो गोली लग गई, कौनो सुनवाई नहीं। 2 बच्चे मेरा भी बंद रहा है, तब से तेहरा ये गोली लग गई, ओका भी काल भिड़ा गया, कल बंद कर दिया तो हमारी जिंदगी नहीं न रख जाए। हमका गोली मार के हमारे द्वारा पर फांसी लगा के मर जाए, जब हमका हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हमारी है मांगा है नहीं, हमसे दिया जान का मांगा है कि हमारे बच्चा का निर्दोषी हो, जे दोषी हो वो फंसाए, जे निर्दोषी हो छुटाए। हम कुछ दूर घर से कुछ दूर रहते हैं और 5:30 बजे हमारे गोली की आवाज आई, तो हमने चारा देते हुए भागते भागते गए तो हमारी जेठानी अनूप को हमारी जेठानी के लड़के को अनूप को गोली लगे धड़ाका गिर गया। जो गिरने के बाद हमने भागते भागते गए तो सुभाष ने गोली मार चुका था, मार के दूसरा लोड करता है तो तब से हमारा बच्चा 12 में पढ़ता है, वो भागा दरवाजा बंद करके, सही से दरवाजा नहीं बंद हो पाया और फिर भी सुभाष ने लात मारा, धड़ाका मेरा दरवाजा खुल गया। और उसकी बहन सुभाष के साथ जितने फैमिली थे 4, 6, 10 लोग सब कोई रहे हैं और हमारे साथ हमारा दरवाजा जब मारा लात से धड़ाका दरवाजा खुल गया। उसकी बहन जो सूरज कली है वो पेट्रोल और डीजल छिड़कते हुए कैन में आगे लगाना शुरू कर दे। हमारे 12 के हमारे बच्चों को पढ़ाई, सारा उसका ड्रेस, उसका कॉपी किताब, सर मैंने इतना गरीबी से पढ़ाया और उसका सब फूंक दिया, कर गया। मैंने कैसे जीऊं साहब? हमारे घर में एक बस्ता नहीं बचा और अन्न तथा हमारे घर में कोई खाने पीने के सारे गृहस्थी में हमारे आग लगा दी गई। यही आग लगाने में मुन्नी लाल और जो नाए होरी लाल के लड़के थे और मोदीपुर के एक लोग इंदर पासी, ये सब लोग कई लोग थे। हमारे घर में आग लगाना, ऐसे हमारे जानवर थे, बकरी है, भैंस है, सब हमारे जानवर ऐसे लकलका रहे हैं साहब। हमारी कोई सुनवाई नहीं रही। हमारे घर में ऐसे गोली धड़ाका चलाने लगते हैं, चलाते चलाते एक फायर किया, 2 फायर किया, हमने लोग सब हमारे बच्चे भागना चालू कर दें, सब भगदादर मचा दें साहब। हम लोग भागे अपना अपना जी लेकर। हमने हमारी यही मांग है कि मोदी जी और योगी जी से हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा लड़का हो अगर अपराधी हो तो उसके सजा नहीं, जो अपराधी हो उसके सजा मिले। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। साहब मुनीलाल जो था वो ललकारा था और होरी का लड़का जो था पूरा गांव फूंक दिया साहब। फूंकने के बाद हमारे घर तक नहीं गए साहब, दोनों प्राणी का हाथ दूध उठैया से तोड़ दिया है साहब। अब हम कैसे कमा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? वो अपराधी को पता लग जाना नीरा दोष है सिपाही साहब। प्रधान भी जितने पकड़े हैं साहब सब निर्दोष है साहब। ये पक्की बात, हमारा लोग का हाथ गोड़ तोड़ दिए साहब। हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? हाँ, दोनों प्राणी। होरीलाल के दामाद शिवशरण बांकराबाद से 30 लाख की जमीन बेचे, वो पैसा ला के सुभाष के दे दिए और सुभाष वो पैसा के घर बनवा लिए, ट्रैक्टर खरीद लिए। पैसा चुक गया के दामाद शिवशरण यहाँ जनसेवा केंद्र खोले रहा। 3 साल में कुछ पैसा पाए तो वो अपन जमीन खरीद लिए और जमीन खरीदे के बाद जो है वो जो पैसा मांगे लाग तो सुभाष पैसा दे के इनकार का कि हम पैसा नहीं, मेरे पास नहीं न दे भाई। जब पैसा नहीं दी इसका कहा तो होरीलाल कहा ठीक है पैसा नहीं दे तो हम तो 2 बीघा खेत लिख दे भाई। होरीलाल का जब अपने दामाद से कहा तो खेत लिख दे भाई, तो सुभाष का मारे से दिन में डंडा होरीलाल का मार के भगाई दी इसी। और उससे मैं चले आए यहाँ पंडा चौराहा पर, तीनों रात में रहे और सुभाष ने तीनों को, सुभाष और उचवा पर के ओके होरी के भाई ने औ सब मिल के ओका रात में मार डाल और उनका कोई नहीं मारा। आपका क्या हुआ आपके साथ?
गाड़ी जला दे, ओढ़ना कपड़ा सब जला दे, खटिया मटिया जला दे, पंखा जला दे, सब जाना पूरा सब। मारपीट भी हुआ क्या? हाँ, मारपीट भी मारे हैं, अभी तक का होकर फूला है। यही सब गिराए पर आए हैं, यही सब ये आपका घर है? अच्छा, तो आग वाग भी लगा दिए थे? हाँ, आग भी लगा दिए, गल्ला पानी भर गया, सब मार पीट एक जने को गिरा दिया, तो हम लोग भागे थे, इतना जोर मारे थे, लेके आए पछवारे हम लोग भाग निकले थे। और उसे खड़ा नहीं हुए कि कहाँ मारो इसको, मारो का कहते, तो हम लोग डर के मारा लड़की लेकर भाग गए थे सब लोग। यही भवा साहब की जितना गल्ला रहा है, कम से कम 35 बोरी गल्ला रहा है, और गेहूँ, और 4-5 बोरी धान रहा, और 2 बोरी सरसों रही, और एक गटाई क्या वो रहा है सोने का है, एक 5-6 अब है, मतलब सोने का वो रहा, मंगलसूत्र रहा, और गोड़े का पायल रहा।